आप ये कह दें कि जी इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई हो रही है, तो आप इंटरनेशनल लेवल के वेजेस भी तो देख लें। महंगाई से कौन नहीं परेशान। मरियम हर वक्त आके कह देती है कि इमरान के बच्चे उधर हैं, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ पे हैं, तुम्हारा बाप कहाँ पे है, तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा घर कहाँ पे है। कुकिंग ऑयल लेती थी तो वो पहले 1100 का एक आता था पैक ना, अब एकदम से 2200 का। इमरान खान तो बहुत अच्छा कर रहा था कि वो इतना कर्जा उसने उतारा और इतनी लोगों के लिए सहूलतें फराहम की, लेकिन नवाज शरीफ ने आके सत्यानाश मार दिया। वो सब्सिडी फिर भी खान साहब दे रहे थे, लेकिन आवाम को नहीं रास आ रहा था। अब वो लोग खुश हैं। जाहिर पिछले जो चोरों का टोला है वही पर ज़्यादा था, हर टाइम पे तो वही थे। और ये जो सारा लोन जो हमने ज़्यादा हो गया इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम में, जो 90 से 135 ट्रिलियन हो गया, उसकी वजह से पेट्रोल वगैरह बढ़ा दिया, 30 रुपये बढ़ाया है, जिससे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। 40-50 रुपया तो लोकल वैन्स ने किराया महंगा कर दिया। लास्ट मंथ मैंने अगर ऑयल लेट सपोज ख़रीदा था तो उसमें 500 रुपया बढ़ गया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, विजन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सदफ अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद के एक मरकज़ में। यहां पर हम लोगों से जान लेते हैं कि महंगाई की इस बढ़ती हुई शरह का ज़िम्मेदार कौन है, लोग क्या जानते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। महंगाई से कौन नहीं परेशान। मरियम हर वक्त आके कह देती है कि इमरान के बच्चे उधर हैं, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ पे हैं, तुम्हारा बाप कहाँ पे है, तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा घर कहाँ पे है। खुद वो चोर है, उसका बाप चोर है, उसका दादा चोर है, उसका पूरा ख़ानदान चोर है, और इमरान खान को वो कहती है कि वो चोर है। उसके बच्चों का लेना देना ही नहीं है, तो उसके बच्चों को क्यों घसीट रही हो तुम। आप ये कह दें कि जी इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई हो रही है, तो आप इंटरनेशनल लेवल के वेजेस भी तो देख लें। इमरान खान तो बहुत अच्छा कर रहा था कि वो इतना कर्जा उसने उतारा और इतनी लोगों के लिए सहूलतें फराहम की, लेकिन नवाज शरीफ ने आके सत्यानाश मार दिया। अब तो हद हो गई है, यानी कि पहले थी, हो रही थी, हम कह रहे थे, लेकिन अब तो एकदम जो है, जैसे ना क्या इन्होंने किया कि डबल हुई है प्राइस एकदम से। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी करके, जो यानी मैं कुकिंग ऑयल लेती थी तो वो पहले 1100 का एक आता था पैक ना, अब एकदम से 2200 का। जब इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों प्राइसेस हाई होंगी तो फिर हमारे कंट्री में भी प्राइसेस हाई होंगी ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर वहाँ पे हाई ना, वहाँ से हम महंगे लेके अपनी आवाम को सब्सिडी फिर भी खान साहब दे रहे थे, लेकिन आवाम को नहीं रास आ रहा था। अब वो लोग खुश हैं। मौजूदा हुकूमत को पहले आजमा चुके हैं, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आपको पता है किस तरह से लोटा चोर पता नहीं क्या क्या ये हुकूमत, देव बीन चेंजिंग देयर लॉयल्टी। और ये इधर मुंह से निकला ना, हमने बढ़ाने जा रहे हैं तो बढ़ जाती है, जब कहते हैं ना कम करने जा रहे हैं तो मार्केट में चीज़ नहीं मिलती। जाहिर पिछले जो चोरों का टोला है वही पर ज़्यादा था, हर टाइम पे तो वही थे। उन्हीं के ख़ानदान से आ रहे हैं, उन्हीं के सारे आ रहे हैं आगे, कभी क्या हुक्मरान बन रहे हैं और कभी क्या। अब इमरान खान इतने थोड़े टाइम के लिए आया, उसने इतना कुछ किया है। महंगाई का जिम्मेदार तो जरदारी और नवाज शरीफ हैं, क्योंकि 30-40 साल से उन्हीं के पास मुल्क था, और अब इमरान खान के पास 3 से 4 साल मुल्क आए तो कह रहे हैं कि इसने बदला नहीं है। अब 40-30 साल का गन 3 साल में तो नहीं ख़त्म हो सकता है ना, तो ये सारा कसूर उन्हीं का है। ये खुदा के लिए बस करो, कितनी दफ़ा आओगे, किस किस को जलाओगे, करोगे क्या करोगे, पहले क्या कारनामे किए तो अब क्या करोगे। पहले ये लोग इल्ज़ाम लगाते थे इमरान खान पे, लेकिन अब तो खुद आ गए हैं, तो अब क्या मसला है, अब तो हर चीज़ बढ़ रही है। लास्ट मंथ मैंने अगर ऑयल लेट सपोज ख़रीदा था तो उसमें 500 रुपया बढ़ गया हुआ है। क्या समझती हैं आप, महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? आई थिंक ये जो सारा लोन जो हमने ज़्यादा हो गया इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम में, जो 90 से 135 ट्रिलियन हो गया, उसकी वजह से। बाकी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि हमारी रेंट से तो बाहर हो गई हैं। स्टूडेंट्स के लिए लाइफ मुश्किल हो गई है, घर वालों के लिए मुश्किल हो गई है, और जो गरीब बंदा उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई है। अब जहाँ तक देखा जाए पेट्रोल वगैरह बढ़ा दिया, 30 रुपये बढ़ाया है, जिससे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। 40-50 रुपया तो लोकल वैन्स ने किराया महंगा कर दिया है। इतने लोग, आपको देखिए, आप उतरिए फ़ौरन गाड़ी से या कहीं जाइए, लोग आपसे मांगने आ जाते हैं और रोते हैं कि हम क्या करें, बच्चे भूखे। तो इसमें आप ये कह के तो नहीं जान छुड़ा सकते कि जी क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई हो गई है तो बस आप गुजारा करें। ऑफिस जॉब फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं तो आपकी सैलरीज और वो सब कुछ उसके हिसाब से नहीं बढ़ी होती, तो वो सब कुछ फिर आपको गुर्बत की तरफ ले आता है। अगर उस टाइम पे खान साहब सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे तो आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? उस टाइम पे जब हम लोग गई है खान की गवर्नमेंट, तब भी हमारे मतलब जो था स्टेट बैंक के अकाउंट उनमें पैसे थे, तो आप कहाँ गए कि हमारी गवर्नमेंट अचानक से कह रही है कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, तो क्यों नहीं है? न्यू गवर्नमेंट जो है, बिल्कुल मुझे इनकी पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं लग रही है ना।
और इमरान खान की जो पॉलिसी थी वो लॉन्ग टर्म थी, लाइक उसके बेनिफिट थे लॉन्ग टर्म। तो इनके शॉर्ट टर्म गोल्स मुझे लगते हैं और आई थिंक कि वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। नाज़रीन, अवाम की राय हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या समझते हैं कि महंगाई की बढ़ती हुई शरह का जिम्मेदार कौन है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।